हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में जिसका नाम है क्लास फर्स्ट पॉलिटी। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि संविधान के बारे में, संविधान कैसे बना और किसने बनाया, कितना समय लगा, और बिल्कुल बेसिक से यानी कि पॉलिटी का बिल्कुल बेसिक्स आपको लेकर चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, संविधान संविधान का मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कानून। संविधान का मतलब होता है कानून। तो फ्रेंड्स, कानून यानी संविधान को किसी न किसी ने तो बनाया होगा। वो बनाया था फ्रेंड्स संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। ये लिखा है मैंने, संविधान सभा ने इसको बनाया था। तो फ्रेंड्स, वो कितना टाइम लगा था, वो बिल्कुल कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसको तैयार किया गया था, संविधान को पूरी तरह से बनाने में। संविधान सभा में कुछ लोग भी होते थे। तो संविधान सभा में उस लोगों को चुनाव करने के लिए वो पहला चुनाव जो था, तो पहला चुनाव हुआ था जुलाई 1946 को। कब? जुलाई 1946 को पहला चुनाव हुआ था संविधान सभा का। उसमें हमने 389 सदस्य चुने थे। 389 सदस्य पहली चुनाव में चुने गए थे, यानी कि संविधान सभा में इतने सदस्य मौजूद थे उस टाइम पर। अब बात करते हैं कि संविधान सभा पूरी तरह चुनाव हो गया, लोग चुने गए, तो उसकी पहली बैठक हुई थी, यानी कि उसका काम स्टार्ट हुआ होगा संविधान सभा का। तो उस काम स्टार्ट हुआ तो पहले दिन, यानी कि पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो उस टाइम यानी कि संविधान हमने पहली बैठक कर ली, तो उसका एक अध्यक्ष भी रहा होगा। वो उसका अध्यक्ष जो था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि उनको स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। तो उनको कुछ 2 दिन बाद ही उनको हटा दिया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि भारत के यानी कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये भी आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब अगला, दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। तो इस टाइम फ्रेंड्स, हमने सच्चिदानंद सिन्हा को सिर्फ 2 दिन के लिए संविधान सभा ने इसको चुना था। अब उस टाइम हमारे यानी कि दूसरे दिन बाद ही, 2 दिन बाद ही स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको स्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को। और इस टाइम पर हमारे आएगा क्वेश्चन कि इस टाइम पर हमारे अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कैसे अध्यक्ष थे? वो एक स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ 2 दिन बाद ही, यानी कि 2 दिन बाद ही क्या हुआ था, यानी कि 2 दिन बाद 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिखा था कि फ्रेंड्स, कि संविधान जो है वो किस आकार की होगी, कैसे कैसे उसका होगा आगे चल के पूरी तरह से, यानी कि छोटी सी एक पेज में पूरे संविधान के बारे में लिख देना। जैसे हमारी कॉपी होती है, हमारी किताब होती है, उसके स्टार्टिंग में लिखा होता है इंडेक्स, यानी कि इतने पेज से इतने पेज तक ये चैप्टर होगा और इतना नंबर का है, ऐसे लिखा होता पूरी हमारी पूरी किताब के पहले पेज पर। तो ऐसे लिखा होता उद्देश्य प्रस्ताव। तो वो पेश किया था, किसने किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसका आगे चलकर नाम हो गया था प्रस्तावना। ठीक है, अब प्रस्तावना इसी का नाम है, उद्देश्य प्रस्ताव का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात करते हैं कि अब आए किसने पास किया था। वो किया था कब पास किया था? वो किया था 13 दिसंबर 1946 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अब हो गया टाइम में बता दिया आपके लिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। तो संविधान बन गया इतने टाइम में। अब इसके बाद आता है कि हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ, यानी कि लागू कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, संविधान हमारा पूरी तरह से बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इस टाइम हमने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। कुछ आर्टिकल ही हमने लागू किए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, यानी कि अगली वीडियो में बताऊंगा। वो हमने 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, कुछ आर्टिकल लागू हुए थे। अब पूरी तरह से लागू कब हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। कैसे? पूर्णतः लागू हो गया, पूर्णतः हमारा संविधान लागू हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान पहली बार कब लागू हुआ? तो संविधान पहली बार लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, आप इनको नोट करके रख लीजिएगा। और आपकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब बात क्वेश्चन आएगा कि 26 नवंबर 1949 को पहली बार हमारा जो है संविधान लागू हुआ था, और दूसरी बार पूर्णतः लागू कब हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो लाइक करें, और मैं अगला इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल दे दूँगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर कमेंट में बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि आप बताएंगे तभी मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।